पुनः आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube वीडियो में स्वागत है। मैं अपने उन तमाम स्टूडेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को देखा और उसको लाइक किया है। पिछली बार मैंने वादा किया था कि अगले दिन मैं चतुर्भुज की आसन पूजा के बाद आगे के वीडियो बना करके आप लोगों को भेजूंगा। कुछ कारणवश मैं नहीं भेज पाया। आज 4-5 दिन के बाद मैं पुनः आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने बात किया था कि चतुर्भुज में आसन भुजाएं होती हैं जो आपस में किसी एक बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं। उसके बाद आज का जो मेरा विषय है वो है विपरीत भुजाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विपरीत भुजाओं के बारे में यहाँ पर लिखा जा चुका है कि किसी चतुर्भुज में वैसी भुजाएं विपरीत भुजाएं कहलाती हैं जिनमें मिलान बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि किसी चतुर्भुज की ऐसी दो भुजाएं जो आपस में किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि मैंने एक चतुर्भुज बनाने के लिए सबसे पहले उसकी एक भुजा खींची। ये इसकी एक भुजा मैंने ले लिया और मैंने इसकी एक दूसरी भुजा भी खींची जो कुछ इस तरह से है। तो आप ये देख रहे हो कि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे से किसी बिंदु पर नहीं मिल रही। इन दोनों को मिलाने के लिए एक तीसरी रेखा हमें खींचनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? एक तीसरी रेखा हमें खींचनी पड़ेगी। मैंने ये एक तीसरी, अब आप ये देख रहे हैं कि ये वाली भुजा और ये भुजा, इन दोनों को मिलाने के लिए एक तीसरी भुजा जो खींची गई, तो इस भुजा का अंतिम बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं और इस भुजा का अंतिम बिंदु यहाँ पर लेते हैं। तो ये दोनों बिंदु एक जगह पर नहीं है बल्कि अलग अलग जगह पर, मतलब ये उभयनिष्ठ नहीं है। उसी प्रकार से हमको जब इसकी भुजाओं को दूसरी तरफ से मिलाना हुआ तो यहाँ पर एक बिंदु मिल रहा है और यहाँ पर एक बिंदु मिल रहा है। इन दोनों को मिलाने के लिए हमें पुनः एक चौथी भुजा खींचनी पड़ी। तो अब आप ये देख के समझ सकते हो कि मैंने इसको और इसको मिलाना था, तो इधर से एक रेखा खींचा गया और इधर से एक रेखा खींचा गया। मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लू और ग्रीन भुजाएं आपको चतुर्भुज की मिल रही हैं, ये क्या होंगी? विपरीत भुजा कही जाएगी। और ये दोनों जो लाल रंग की भुजाएं आप देख रहे हैं, इन दोनों को हम विपरीत भुजा बोलेंगे। इसको और अगर विस्तार से समझना चाहें हम, तो हम इनके मिलान बिंदुओं को नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी का। तो इसमें इसको क्या बोलेंगे? ए, बी। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ए, बी की विपरीत भुजा कौन सी है, ए, बी की विपरीत भुजा कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? भुजा डी सी। क्या होगा? भुजा डी सी। भुजा डी सी। और अगर आपसे पूछा जाए
एडी की विपरीत भुजा क्या है? एडी की विपरीत भुजा क्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा? बीसी। एडी की विपरीत भुजा बीसी। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर बात आती है, एक बार पिछला हम टॉपिक फिर से रिपीट कर दें कि यहाँ एडी और डीसी दोनों आकर के बिंदु डी पर मिल गए, तो एडी और डीसी आपस में आसन्न भुजाएं हैं। उसी तरह से डीसी और सीबी एक दूसरे से आकर के बिंदु सी पर मिल रही हैं, तो डीसी और बीसी एक दूसरे की आसन्न भुजाएं हैं। बीसी और एबी एक दूसरे की आसन्न भुजाएं हैं। एडी और एबी एक दूसरे की आसन्न भुजाएं हैं। लेकिन जब हम एबी और डीसी की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत भुजाएं हैं। उसी तरह से एडी और बीसी भी एक दूसरे की विपरीत भुजाएं हैं। अब इस तरह से प्रत्येक चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं देखने को मिल जाती हैं। चतुर्भुज अलग अलग तौर से हो सकता है, जैसे एक तरह से मैंने इसको बनाया। अब मान लीजिए कि हमने एक चतुर्भुज ऐसा लिया, और ये भी एक चतुर्भुज है। इसके 4 बिंदु, अगर हम इसका नाम दे रहे हैं पी क्यू आर एस, और आपसे पूछा जाए कि इसमें आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो आसन्न भुजा में आप क्या बताएंगे? एस पी और पी क्यू पहला हुआ, दूसरा हुआ पी क्यू क्यू आर, तीसरा हुआ क्यू आर आर एस, और चौथा हुआ आर एस एस पी। ये हो गए आसन्न भुजाएं। विपरीत भुजाओं की बात की जाए तो एस आर और पी क्यू एक दूसरे की विपरीत भुजाएं हैं। मैं इसको चिन्ह तीर के माध्यम से इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एस आर की विपरीत भुजा पी क्यू है, या पी क्यू की विपरीत भुजा एस आर है। उसी प्रकार से एस पी की विपरीत भुजा कौन होगी? एस पी की विपरीत भुजा आर क्यू है। ठीक है। तो एक चतुर्भुज जो है वो 2 जोड़े विपरीत भुजाओं का होता है संयोग, और या फिर 4 जोड़े आसन्न भुजाओं की वजह से एक चतुर्भुज बनता है। अब देखिए, हम इसकी अगर बात करें कि ये कौन सा चतुर्भुज है, तो इसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज। ये है, इसको हम बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समानांतर चतुर्भुज। उसके बाद अगर हमने एक चतुर्भुज इस तरह से बनाया, इस तरह से बनाया कि जो भी आसन्न भुजाएं हैं 90 डिग्री का आपस में कोण बना रही हैं। क्या कर रही हैं? 90 डिग्री का आपस में कोण बना रही हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये वाली भुजा जितनी लंबी है उससे कहीं ज़्यादा लंबी आपको ये वाली भुजा दिखाई पड़ रही है। ये भुजा कुछ छोटी समझ में आ रही होगी और ये भुजा कुछ अधिक लंबी समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो या फिर कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं इन 2 भुजाओं को, जो विपरीत भुजाएं हैं, इनको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको मेरी बात अच्छे ढंग से समझ में आती रहे। मैंने इसको और बड़ा कर दिया, और अब आप ये देख के समझ सकते हैं कि ये जो भुजा है, ये 2 विपरीत भुजाएं जो हैं ये छोटी हैं,
और ये दो विपरीत भुजाएं जो हैं ये बड़ी हैं। अगर हम इसको नाम दे दें पी क्यू आर और एस, तो आप बहुत आराम से ये कह सकते हो कि पी क्यू जो है वो पी एस से बड़ा है, पी क्यू क्यू आर से बड़ा है, या एस आर जो है ये पी एस से बड़ा है और एस आर क्यू आर से बड़ा है। तो यहाँ पर प्रत्येक भुजाएं 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। और एक चीज़ और भी आप कह सकते हैं कि जितनी लंबाई पी क्यू की है उतनी ही लंबाई एस आर की है। लंबाई के आधार पर ये दोनों आपस में विपरीत भुजाएं बराबर हैं। उसी तरह से जितनी लंबाई पी एस की है उतनी ही लंबाई क्यू आर की है, मतलब ये दोनों लंबाई के आधार पे आपस में बराबर है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि अगर हमने कहा कि पी क्यू 10 सेंटीमीटर लंबा है, एस आर भी 10 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन पी एस जो है ये 6 सेंटीमीटर लंबा है और इधर क्यू आर जो है ये भी 6 सेंटीमीटर लंबा है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें विपरीत भुजाएं आपस में लंबाई में बराबर हैं। पी क्यू की विपरीत भुजा एस आर, जितनी लंबाई पी क्यू की उतनी ही लंबाई एस आर की, तो ये दोनों विपरीत भुजाएं आपस में बराबर हैं। उसी तरह से पी एस की लंबाई 6 सेंटीमीटर और क्यू आर की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब कोई ऐसा चतुर्भुज आपको मिले जिसमें विपरीत भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो हम उसको आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयत बोलेंगे। अब हम जरा इस चित्र को मिटाते हैं और एक और चित्र आपके सामने लेते हैं। इसको हमने पी क्यू आर एस माना और यहाँ पर ये प्रत्येक आसन्न भुजाएं जो हैं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। इस चित्र को देख के आप समझ रहे हैं कि सम्मुख भुजाएं जो आसन्न भुजाएं जो हैं ये इनकी लंबाई आपस में बराबर है और विपरीत भुजाओं की लंबाई भी आपस में बराबर है। मतलब ये कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की हैं। अब आपके सामने ये दोनों चित्र हैं, ये भी पी क्यू आर एस है और ये भी पी क्यू आर एस है। दोनों के बीच का अंतर क्या है कि इसमें पी क्यू बड़ा है क्यू आर से, लेकिन इसमें पी क्यू की लंबाई उतनी ही है जितनी क्यू आर की है। जैसे मान लीजिए हमने पी क्यू को 6 सेंटीमीटर लिया तो क्यू आर भी 6 सेंटीमीटर का है, एस आर भी 6 सेंटीमीटर का है और पी एस भी 6 सेंटीमीटर का है। विपरीत भुजाएं जिनको हम सम्मुख भुजा के नाम से भी जानते हैं, तो ये विपरीत भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन जो आसन्न भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर हैं। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो इसको हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो अब तक हमने बात किया विपरीत भुजा, आसन्न भुजा, और अब हम बात करते हैं किसी चतुर्भुज के एक और भुजा के बारे में जो कि चतुर्भुज को दो भागों में बांटने का काम करता है। कैसे करता है, अब जरा हम इस पे चर्चा करते हैं। आप मान लो कि हमने एक चतुर्भुज ऐसे बनाया और ये है पी क्यू आर एस। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री हम मान लेते हैं। थोड़ी सी हम जांच भी कर लें कि जो हमने पढ़ा जो सुना वो हमारी कितनी समझ में आया। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पी क्यू
पी क्यू की आसन्न भुजा, पी क्यू की आसन्न भुजा, ये पी क्यू हो गया। और बिंदु P पर आकर के इससे कौन सी भुजा मिल रही है? बिंदु P पर आकर के इससे ये वाली भुजा आकर के ऐसे मिल रही है। S से चली और आकर के P पर मिल गई, किससे? PQ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि PQ की एक आसन्न भुजा जो है वो क्या है? PS है। कौन सी भुजा है? PS है। उसी तरह से अगर हम PQ का ये वाला बिंदु ले लें तो इस बिंदु पर आकर के कौन मिल रहा है? RQ। ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु पर आकर के कौन मिला? RQ। तो RQ जो हुआ या QR जो हुआ वो PQ की दूसरी आसन्न भुजा हो गई। ठीक है, हमने सिर्फ PQ के ऊपर बात किया। अब हम आते हैं QR को देखते हैं कि QR की आसन्न भुजा कौन कौन सी है। तो आप देख रहे हैं कि जो हम QR कह रहे हैं तो एक बिंदु Q है और दूसरा बिंदु R है। हमको देखना होगा कि QR के बिंदु Q से आकर के कौन सी रेखा मिल रही है। QR के बिंदु Q पर आकर के दूसरी कौन सी रेखा मिल रही है? तो कौन सी मिल रही है? PQ। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? QR की आसन्न भुजा बराबर कौन सी है? PQ। और अगर हम बिंदु R पे इसको देखें कि कौन सी रेखा है जो QR से बिंदु R पे आके मिल रही है, तो आप ये देख रहे हैं कि SR जो है वो आकर के QR से बिंदु R पे मिल रहा है। इसका मतलब कि QR की दूसरी आसन्न भुजा कौन सी है? RS है। QR की आसन्न भुजा कौन सा है? RS। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब QR के बाद हम RS को लेते हैं। जब इस भुजा को लेंगे तो इस पे दो बिंदु मिल रही हैं, एक बिंदु R और दूसरा बिंदु S। तीसरा पॉइंट है SR की आसन्न भुजा, आसन्न भुजा। अब देखेंगे कि बिंदु R पर SR से बिंदु R पर आकर के कौन सी भुजा मिल रही है? तो वो मिल रही है QR। यहाँ पे हमने लिख दिया QR। और SR की दूसरी आसन्न भुजा की हम बात करें तो इसकी दूसरी आसन्न भुजा बिंदु S पर आकर के इससे कौन मिल रहा है? PS। कौन मिला? PS। हो गया, ये तीसरा पेयर हुआ। अब चौथे पे बात करें, चौथा भुजा कौन सा है? PS। तो PS के बिंदु P पर हम देखें कि कौन सी भुजा के मिल रही है? QP। कौन सी मिली? QP। PS की आसन्न भुजा बराबर QP। और अगर हम बिंदु S पे देखें कि PS से आकर के कौन सी भुजा बिंदु S पे मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगा? RS। PS की आसन्न भुजा कौन हो गया? RS। तो आपको 4 जोड़े आसन्न भुजाओं के मिले इस चतुर्भुज में। अब हम बात करेंगे विपरीत भुजा, जिसको आप सम्मुख भुजा के नाम से भी जानते हो। सम्मुख का मतलब सामने की भुजा। तो इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने की भुजा ये है। अब आपसे ये कहा जाए कि PQ की विपरीत भुजा कौन सी भुजा?
विपरीत भुजा। तो आप समझ गए होंगे कि पी क्यू की विपरीत भुजा कौन है? एस आर।